मोदी जी के करीब 100 सांसदों की सदस्यता रद्द होने का खतरा। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट के 28 मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। तो क्या है दोस्तों ये पूरी खबर आपको बताएं, मगर पहले वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। तो क्या ये कहावत चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली मोदी जी की बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठती है? ये बात क्यों, तो समझिए पूरा का पूरा माजरा है क्या दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद इस वक्त मौजूद हैं संसद के भीतर, उसमें 94 सांसद यानी कि 94 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह है एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। देखिए, अब तक आपने क्या देखा? अब तक तो आपने यही देखा ना कि एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए अब्दुल्ला आजम, उसे सजा मिली, 2 साल की सदस्यता चली गई। आपने यह भी देखा कि आजम खान को सजा होती है, सदस्यता चली जाती है। आपने देखा इरफान सोलंकी को सजा होती है, सदस्यता चली जाती है। आपने देखा अब्बास अंसारी को सजा होती है, सदस्यता खत्म। दरअसल ये मैंने नाम इसलिए लिए, मैंने जिनके नाम लिए, एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब वही तलवार जो आजम खान पर, इरफान सोलंकी पर लटकी हुई थी, जिनकी सदस्यता गई, ठीक वैसे ही तलवार भारतीय जनता पार्टी के 28 मंत्रियों पर लटक गई है। 37% मंत्री मोदी सरकार के, करीब 37%। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, अभी उसकी कैबिनेट में, मोदी सरकार में मंत्री बैठे हुए हैं वो दागी हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट एडीआर की। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 94 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो दागी हैं, जिनकी सदस्यता पर खतरा है। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ महज एक रिपोर्ट के आधार तक सीमित नहीं है दोस्तों। दरअसल ये पूरा मामला अब बहस का मुद्दा बन गया है, और बहस कहां, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट में। और क्यों, अब वो भी समझिए। दरअसल कोर्ट में एक याचिका गई और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार से भी जवाब तलब कर लिया गया। सरकार का जवाब क्या था वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन याचिकाकर्ता ने क्या कहा और जज क्या कह रहे थे उसे समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको समझाएंगे कि आखिरकार मोदी जी की पार्टी यानी कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, वो भी आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले आप एडीआर की इस रिपोर्ट पर नज़र डालिए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 94 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे सांसद जो संसद में बैठे हुए हैं, उन पर गंभीर मामले, आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसी ने महिला के साथ मुंह काला किया, उसका आरोप है। तो किसी पर हत्या का प्रयास का आरोप है। बड़े बड़े आरोप हैं, और याचिकाकर्ता इसी मामले को लेकर, यानी इसी एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा याचिकाकर्ता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, अब वो भी सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन आपराधिक छवि के नेताओं का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 94 सांसद, 28 मंत्री हैं, इन्हीं मंत्रियों की सदस्यता समाप्त हो सकती है। याचिकाकर्ता ने अपील की कि इनकी सदस्यता समाप्त करिए मैलोड, और इन पर आजीवन चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगाइए। अब मामला अटका कहाँ है, अब ज़रा वो भी समझ लीजिए कि भाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि मैलोड इसको गंभीरता से लीजिए। याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं वो हैं विजय हसानिया, उनका नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील भी हैं। और उन्होंने ये याचिका इसलिए लगाई, समझिएगा, याचिका इसलिए लगाई कोर्ट में कि आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए ऐसे नेताओं पर जिन पर अपराध सिद्ध हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना, ये बात भी कही कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत दिलचस्प है, बहुत बड़ी बात है। जब एक सरकारी कर्मचारी पर आरोप लगते हैं तो उसकी नौकरी चली जाती है। सरकारी कर्मचारी पर यह नौकरी चंद सालों या महीनों के लिए नहीं जाती है, आजीवन, ताउम्र के लिए चली जाती है। मतलब किसी सरकारी कर्मचारी पर किसी तरह का गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होता है तो मामूली
एक मामूली कर्मचारी को आजीवन नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, तो एक सांसद, विधायक, मंत्री उसी पैमाने पर क्यों नहीं आते? यानी कि पैमाना अलग अलग क्यों? फिर यही सांसद, मंत्री कैसे बच जाते हैं? वो नेता जो जीतकर, जिन पर अपराध के मामले दर्ज हैं, वही संसद में पहुंचता है, मंत्री बनता है, संसद के भीतर कानून बनाता है। ये बात जो है वो जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में हुई। हमें इस बात को भी याद रखना होगा दोस्तों कि हमारे देश में एक कानून है कि 2 साल की या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई तो सदस्यता गई। यह भी हमें याद रखना होगा कि हमारे मान्यों के लिए अलग कोर्ट होती है, अलग न्यायालय होता है, जिसे हम MP MLA कोर्ट कहते हैं। यानी कि कार्रवाई, सुनवाई, जिरह सब कुछ उसी अदालत में होती है। जिनको 2 साल की सज़ा हुई तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है। याचिकाकर्ताओं ने एक और मांग उठाई, याचिकाकर्ता की एक और मांग थी, और वो मांग थी सुप्रीम कोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि याचिकाकर्ता का ये तर्क है कि भाई MP MLA जो कोर्ट है वहाँ पर 5000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं। यानी हमारे विधायकों पर, मंत्रियों पर, उन पर 5000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग है, सुनवाई धीमी है, और MP MLA मंत्रियों का प्रभाव इतना होता है कि पुलिस जो है वो जांच सही तरीके से नहीं कर पाती, और जब पुलिस जांच नहीं करती तो अदालत जो है, कोर्ट जो है, MP MLA कोर्ट जो है, वो नतीजे पर जल्दी नहीं पहुंच पाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हाल ही में विजय शाह जो हैं, याद होगा आपको, वो शाह जी जिन्होंने देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, आतंकियों की बहन कहा था। हाई कोर्ट ने कहा इस शख्स पर FIR दर्ज हो, मगर पुलिस की जांच की सुस्त चाल आप और हम सब ने देखी। ऐसे में जब इन्हीं मामलों को लेकर अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती तो फिर सज़ा नहीं हो पाती। कुल मिलाकर लबो-लबाब यही था। अब जब सज़ा नहीं हो पाती तो यही नेता संसद में सांसद बनते हैं, राज्य में विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, इनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। 5 साल ठाठ से गुजारते हैं और नेता शान से बोलते हैं दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। जैसे कि पहलवानों के शोषण का आरोप झेल रहे बृजभूषण शरण सिंह का मामला देख लीजिए। भले ही वो सांसद नहीं है, मगर बेटे को बीजेपी ने सांसद जरूर बना दिया। यानी पिता सांसद, बेटा सांसद, कोई भी सांसद हो, घर में सांसद तो है ही। और हाँ, ऐसा नहीं है कि MP MLA कोर्ट में पुलिस की जांच की रफ्तार धीमी रहती है, हर बार नहीं रहती। पुलिस बहुत तेजी से भी जांच करती है, बशर्ता अगर मामला किसी मुसलमान नेता का ना हो। उदाहरण देता हूं, उदाहरण के तौर पर अगर नेताओं का नाम, किसी नेता का नाम आजम खान हो तो जांच तेजी से होगी। किसी नेता का नाम इरफान सोलंकी हो, जांच और तेजी से होगी। किसी का नाम अब्बास अंसारी हो, अमनतुल्ला हो, तो पुलिस जांच करने में जमीन आसमान एक कर देगी और अदालत नतीजे पर पहुंच जाती है, क्योंकि जांच होती है। लेकिन यहां जो नाम है वो तमाम नाम आपको मालूम है। 170 ऐसे आपराधिक मामले जो हमारे सांसदों पर हैं, जिसमें 94 बीजेपी के सांसद हैं, 28 जो हैं वो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मगर इस मामले पर सरकार क्या जवाब दे रही है, जरा उस पर भी गौर फरमा लीजिए। सरकार ने यह जवाब दिया, देखिए सरकार जो कहती है वो हलफनामे के जरिए अपनी बात को रखती है, और हलफनामे में यह कहा गया कि आजीवन प्रतिबंध लगाना सही है या नहीं, क्योंकि बात यही थी। तो कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि आजीवन प्रतिबंध लगाना सही है या नहीं, ये पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र पर आता है, यानी कि सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार कह रही है कि याचिका में जो गुजारिश की गई है, आग्रह किया गया है, वो विधान को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से नए कानून बनाने के निर्देश देता है, उसी के समान है। ये न्यायिक समीक्षा का मामला है और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से पूरी तरह से परे है। कौन कह रहा है? केंद्र सरकार। मतलब कुल मिलाकर सरकार ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये आपका काम नहीं है, ये आपका मामला नहीं है, आप रहने दीजिए, ये हम खुद ही देख लेंगे। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर काहे का। तो क्या साफ छवि के नेताओं की राजनीति का जिक्र करने वाले, साफ छवि के राजनेताओं को राजनीति में लाने का दम भरने वाले मोदी जी की मुहिम पर क्या ये चोट नहीं है? भले ही उनके सांसदों पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हों,
भले ही यूपी जाएं तो 3-3 हिस्ट्री शीटरों से गुलदस्ता लेते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें वायरल होती हूं, मगर मोदी जी तो हरगिज नहीं चाहेंगे ना दोस्तों कि उनकी पार्टी में ऐसे नेता रहें जिन पर बलात्कार, हत्या, लूट जैसे मामले दर्ज हों। क्या हुआ? एडीआर की रिपोर्ट ही तो यह कहती है कि 94 बीजेपी के सांसद या फिर 28 उनके मंत्री, उन पर गंभीर आरोप हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर BR गवई क्या कुछ करते हैं, आगे क्या होता है, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह नैरेटिव की सियासत का एक हिस्सा भी है। मैंने जिसका जिक्र किया कि नपने और पैमाने अलग अलग क्यों। क्या मोदी जी की सरकार में हमारे देश में मुसलमान नेताओं के लिए कानून अलग है और मोदी जी के नेता, मंत्री और विधायकों के लिए कानून अलग है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? और चलते चलते एक दरख्वास्त की, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।